बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अब बात बल्ले से बहुत आगे बढ़ चुकी है और इमरान खान के खिलाफ इस वक्त निज़ाम और सिस्टम जो कुछ कर सकता था वो इस निज़ाम ने किया और आखिरी हद तक भी ये निज़ाम गया और जुडिशल मर्डर यानी कि अदालती कत्ल एक सियासी जमात का कर दिया गया। इससे पहले एक सियासतदान का अदालती कत्ल हुआ था, लेकिन अब एक सियासी जमात का अदालती कत्ल कर दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद किस तरह से इमरान खान अब भी इन सब पर भारी है और बात बल्ले से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस हवाले से हामिद मीर ने इस वक्त लंका ढाई है इन सब के ऊपर। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, जबकि दूसरी जानिब कराची में काबिल रश्क मनाजर हैं और शेर अफजल मरवत ने तारीख रकम कर दी है। नवाज शरीफ एंड कंपनी और बिलावल एंड कंपनी ये सारे के सारे इस वक्त शदीद मुश्किल में फंस चुके हैं। पूरे का पूरा मामला अब इनके गले पड़ चुका है। ऑल्दो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये सारे जश्न भी मना रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपेरेंटली आउट हो चुकी है सियासत से, लेकिन इस सब के अंदर इनकी खुशियां किस तरह से बहुत जल्द सोग में बदलने वाली हैं और इनकी चीखें, इनकी आहो बका जो है वो किस तरह से मरीख तक पहुंचने वाली है, ये डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले कुछ बड़ी आम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रख दूं। नाज़रीन इकराम, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं ये आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि ये जो साहब हैं, इन्हीं के शहर के अंदर और कराची के अंदर पीटीआई ने जो किया है, अब ये कह रहे हैं कि जी बल्ला तो है नहीं, अब दो जमातें मैदान में हैं, अब मुकाबला तीर और शेर का होगा और हम तीर से शेर का शिकार करेंगे। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी अगर हकीकी मानों में जमहूरी होते, एक सियासी लीडर के तौर पे बात करते, तो इस वक्त एक जमात है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान छीने जाने के ऊपर बात की और वो जमात इस्लामी है। इसके अलावा कोई और सियासी जमात नहीं है, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ गई है, सबको अपना अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है, सबको अपना अपना बेनिफिट नज़र आ रहा है। और इस सब के अंदर अब जी ये भी जश्न मना रहे हैं और बड़ी खुशी मना रहे हैं कि जी अब तो सिर्फ शेर और तीर है और अब इसमें शायद कुछ इनका बन जाए। बिलावल साहब बीच में बारीक वारदातें भी डालते हैं और इनकी जमात भी बारीक वारदातें डालती है। बारीक वारदातें इनकी ये है कि एक तो ये पिछली हुकूमत जो है 16 माह की, उस पर तनकीद करते हैं जिसका ये खुद हिस्सा थे। फिर एक और बारीक वारदात डालते हैं, ये पीटीआई के हक में थोड़ी बहुत बयानबाजी करने की कोशिश करते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के लिए मांग लेते हैं सिर्फ बराए नाम, ताकि पीटीआई का अगर कोई वोटर है उसके पास अगर ऑप्शन ना हो तो यही ऑप्शन बचे। आप समझ रहे हैं कि ये अंधों में काना राजा बनने की कोशिश जो है वो भी कर रहे हैं और इस वक्त ये अपनी तरफ से शायद इनके जहन में होगा कि ये इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के बड़ी कोई अपनी अजमत बयान कर रहे हैं। ये बेसिकली इनकी शिकस्त का एतराफ़ है और ये एक इनका एतराफ़ है। अब आप ख्वाजा आसिफ साहब की ही स्टेटमेंट देख लें। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी तर्ज पर स्टेटमेंट दी और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान नवाज शरीफ के दौर में हंसता बसता मुल्क था जिसे एक शख्स ने तबाह कर दिया। और इन्होंने जी वैसे वैसे ख्वाजा आसिफ के साथ सियालकोट के अंदर जो होना है और जो उस्मान डार और उमर डार की वालदा ने ख्वाजा आसिफ की सियासत के साथ करना है, तो ये भी पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि इतने बुरे तरीके से शायद ही किसी को शिकस्त हो, क्योंकि उनके साथ जो कुछ हुआ है उसका एक रिएक्शन आना है। लेकिन अब जी ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अल्लाह ने नौसरबाज से हमारी जान छुड़ा दी और पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत था एक नौसरबाज, उससे हमारी जान छूट चुकी है। ये सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है और जान तो आपकी नहीं छूटी और जिन्होंने छुड़वाई है उनका नाम लें, किसने आपकी जान छुड़वाई उस शख्स से, और वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ये बात आप ज़हन नशीन रख लें। ये जितने मर्जी जश्न मना लें, जितनी मर्जी ये लुडियाँ डाल लें, जितना मर्जी ये खुश हो लें, क्योंकि इनके लिए कुछ बड़ी बुरी खबरें हैं। जिसे कहते हैं ना, आई गॉट अ बैड न्यूज़ फॉर यू, तो मेरे पास इनके लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबरों का एक पूरा अंबार है जो इनके लिए अच्छा खासा परेशान कुन होगा और इन्हें अच्छा खासा टफ टाइम जो है वो मिलने वाला है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आप इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का अंदाज़ा लगा लें। आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस इलेक्शन की दौड़ से निकाल दी गई है, काजी साहब ने तारीखी एक फ़ैसला दिया है जो कि तारीख के अंदर कहाँ पर लिखा जाएगा ये भी तारीख फ़ैसला करेगी। तारीख में क्या काजी साहब अमर होंगे या दीगर चीफ़ जस्टिस की तरह वो साबित होंगे, क्योंकि बहुत से चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने आमिर का किरदार भी अदा किया। वो तारीख में अमर नहीं हुए बल्कि वो तारीख में एक आमिर के तौर पर, एक डिक्टेटर के तौर पर याद रखे गए। और जुडिशल डिक्टेटरशिप जो है वो वर्स है, क्योंकि उससे आपका निज़ाम इंसाफ पर से एतबार उठता है। जो मुल्क के अंदर अगर डिक्टेटरशिप आ जाए
आप जमहूरियत को बुरा भला नहीं कहते क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। लेकिन अगर जुडिशरी के अंदर, मैं अगर के साथ ये बात कर रहा हूँ, एक जेनेरिक होलिस्टिक अप्रोच के अंदर निज़ाम अदल पर ये बात करूँ, दुनिया में कहीं भी अगर जुडिशल डिक्टेटरशिप हो, जुडिशल मार्शल लॉ लग जाए तो फिर चीज़ें जो हैं वो बड़ी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन लोग जो हैं वो इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान लिया गया है, ये पीटीआई के साथ ज़्यादती नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तान के तमाम वोटर्स के साथ ज़्यादती है। ये लोगों के हुकूक का इस्तेहसाल किया गया है। ये पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है और पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो अब ख़त्म, आप ये कह सकते हैं। बल्कि मैं पढ़ रहा था और इस वक्त पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इसके ऊपर खुलकर बात कर रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इसके ऊपर लबकुशाई कर रहा है और इतनी खुलकर बात हो रही है पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर कि आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन पहले मैं आपको कराची के मनाजिर, मैंने आपको बताया था कि खान साहब के हुक्म के ऊपर शेर अफजल मरवत जो है वो सिंध पहुंचे हैं, कराची के अंदर उनके साथ हाथ भी हुआ है। जो मकामी क़यादत है ना, जिन्होंने शेर अफजल मरवत को इनवाइट किया, शेर अफजल मरवत का तो कराची में कोई अपना होल्ड या कोई उनकी पॉलिटिक्स नहीं है, पीटीआई है, कप्तान का परचम लेकर कराची की मकामी क़यादत ने बुलाया, इन्होंने एक रैली निकालनी थी बिलावल हाउस से आगे। तो अब जो मकामी क़यादत है वो डर के भाग गई, वो आज की रैली में आई नहीं। लेकिन इस वक्त कप्तान क्या क़यादत ने निकालना होता है बंदों को, ये भी आज एक जो लोगों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया कि मकामी क़यादत अगर डर के भाग गई, और शेर अफजल मरवत ने यह शिकवा भी किया, लेकिन अहलियाने कराची तो निकले, अवाम तो निकली। इस वक्त पीटीआई के लिए बंदे निकालना किसी क़यादत का या मकामी कोई कौंसलर, एमपीए, एमएनए की टिकट होल्डर या कोई ज़िले ओहदेदार या शहर के अंदर पीटीआई के ओहदेदार, उनके काम का, उनके बस का वैसे भी ये रोग नहीं है। ये इस वक्त इस हफ्ज़दा दौर के अंदर लोग खुद से निकलते हैं पीटीआई के लिए, और इससे पहले भी पीटीआई की डायनामिक से डिफरेंट है। अब ज़रा आज एक बड़ा पावरफुल विजुअल है, बल्ला आपने ले लिया, लेकिन शेर अफजल मरवत आया, वो जिसे कहते हैं ना, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, उन्होंने कराची कॉन्कर किया है। जो मैंने आपके सामने 3-4 वीडियो क्लिप्स रखने हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा ये वीडियो क्लिप्स देख के, और ये आने वाले वक्त का एक पेश खैमा है। आने वाले वक्त को ये बता रहे हैं, चीख चीख कर बता रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं कि ये आने वाले वक्त के अंदर क्या होगा इस मुल्क के अंदर। अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, पहला आप ज़रा ये क्लिप देखें, और इवन शेर अफजल मरवत पे भी बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत बहुत से मामलात के अंदर सोशल मीडिया पे उन्हें लोग रॉन्ग नंबर कहना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यूँ लगना शुरू हो जाता है ही इज़ दी ओनली राइट नंबर। आप देखें कि उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुझे कहा है, मैं ये बात हल्फन कह रहा हूँ कि हमने काजी फाइज ईसा साहब का बाइकआउट करना है, हमें काजी साहब पे कोई ट्रस्ट नहीं रहा, हम काजी साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अब उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब को भी कहा कि आप कहें कि नहीं जी। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूँ, मुझे खान साहब ने ये बात कही थी, लेकिन चले पार्टी पॉलिसी है, बैरिस्टर गौहर मेरे चेयरमैन है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन बाद में वक्त ने यह साबित किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने, और काजी फाइज ईसा साहब ने क्या किया, तो पीटीआई शायद अगर बाइकआउट ही कर देती वही बेहतर था, क्योंकि इंसाफ की जो 1% उम्मीद थी। बैरिस्टर गौहर साहब ने तो एंड पे भी कह दिया था कि हमें अदालत के ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन अदालत ने जो फैसला दिया और जिस तरह से ये फैसला दिया और जिस तर्ज का ये फैसला दिया, वो तो तारीख में वैसे ही लिखा जाएगा। अब जरा आप शेर अफजल मरवत साहब का ये क्लिप देखें, मुझे बड़ा पावरफुल लगा है। बल्ला कल छीना, आज कराची में जाकर बाहर से एक बंदा, मकामी क़यादत में नहीं, लोग निकले, लोगों की ताकत से निकला, पाबंदियां लगाई, रोडें बंद की हुई थी, सड़कें बंद की हुई थी, लेकिन आप जरा ये देखें। आप ये अवामी जोशो खरोश देख रहे हैं और लोग नारे लगा रहे हैं कि लाओ तराजू तोल के देखो, लाओ तराजू तोल के देखो, साडा बल्ला भारी है और हमारा पलड़ा भारी है। इस वक्त इमरान खान इंतखाबी निशान है, उस पर हामिद मीर ने जो नून लीग पे लंका ढाई है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप कराची का जुनून देखें कि इस रैली में लोगों ने किस तरह से शिरकत की है। एक और क्लिप देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये देखा, अगली बाजी फिर न्याजी, अगली बाजी फिर न्याजी। अच्छा, सिंध की मकामी क़यादत पर भी शेर अफजल मरवत थोड़ा बरहम हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और ख़ुद भाग गए, मगर कराची के लोग गयूर हैं जो खुद आए हैं, यानी कोई लेकर भी नहीं आया। और मकामी क़यादत तो इधर उधर हो गई, शायद उनकी मजबूरी भी होगी, तितर बितर हो गए होंगे, उठाने का डर होगा या इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी लोग, और कितने लोगों को आप उठाएंगे, कितने लोगों को आप डराएंगे। मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ, 2 क्लिप्स, फिर हम आते हैं हामिद मीर वाले मामले पर।
तो ये लोग हैं जो आ गए हैं और तुम डर के मारे इधर, मुझे तो तुमने इनवाइट किया, खुद नहीं आए। कराची की मकामी क़यादत के बारे में कहने गयूर तो ये लोग हैं जो आज इधर आए और तुमने मुझे इनवाइट किया और डर के मारे तुम लोग खुद छुप गए। लेकिन दिस शोज़ के पीटीआई के जो ओहदेदारान हैं उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद लोग निकले, एक कॉल पर निकले और कोई लाया नहीं। एक और क्लिप देखें जिसमें आपको क्लैरिटी से पता चलेगा कि लोग किस कदर शेर अफजल मरवत की इस रैली के अंदर पीटीआई कप्तान के नाम पर, इमरान खान के नाम पर, क्या कल बल्ले का निशान लेके खान माइनस हो गया? क्या पीटीआई माइनस हो गई? देखो नहीं हुई। ये देखो जाके कि क्या हो रहा है और लोग क्या समझ रहे हैं और लोग क्या कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये अवामी अदालत लग रही है, ये कल के नतीजे का, कल के फैसले का और पीटीआई के साथ होने वाली वर्स्ट काइंड ऑफ विक्टिमाइजेशन का, फस्तायत का ये रद्द अमल है जो अवाम दे रही है। आप ज़रा ये देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप भी देख लिया। इतना बड़ा अवाम का रश, इतना बड़ा अवाम का जमे गफ़ीर बग़ैर मकामी क़यादत के एक रैली में। दिस इज़ नॉट इवन अ कॉर्नर मीटिंग, दिस इज़ नॉट अ जलसा, दिस इज़ अ रैली जो इन्होंने निकालनी थी और इसे लोगों ने पाबंदियों के बावजूद, रास्ते बंद होने के बावजूद, ज़िंदा दिलान जो हैं रोशनियों के शहर के जो बासी हैं कराची के, उन्होंने किस तरह से इसे कामयाब बनाया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब मिफ्ताह इस्माइल साहब भी बोले हैं और उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई से बल्ला छीनना नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि इस वक्त एक चीज़ ये ज़हन में रख लें कि वैसे इन्होंने एक इस तरह की बात की, इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जिसे वोट कहेंगे नून लीग का जो सपोर्टर होगा उसे वोट देगा और इमरान खान साहब जिसे कहेंगे पीटीआई का सपोर्टर उसे ही वोट देगा। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब से बल्ले का निशान छीनना इंतहाई नामुनासिब है। अब ये चूंकि पार्टी से खाइफ है इसलिए ये बातें कर रहे हैं, वरना ये बातें ये भी ना कर सकते। अच्छा, अब इस सब के अंदर हामिद मीर साहब ने जो लंका ढाई है कि बल्ला कैसे छीना जा सकता है, जिसके दिल में बल्ला है वो उम्मीदवार पर ठप्पा लगा देगा इमरान खान के कहने पर। और ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं जो कि नॉर्मली इमरान खान साहब के नाक़िद समझे जाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के लिए ये एक अलार्मिंग चीज़ है कि इतनी सहूलतकारी के बावजूद कल जो हुआ उससे नवाज शरीफ का वोट और गिरा ना, क्योंकि एक शख्स के लिए इतनी सहूलतकारी हो रही है, तौहीन अवाम हो रही है, अवाम के वोट के हक़ पर डाका डाला जा रहा है, अवाम को उसकी औकात याद दिलाई जा रही है कि तुम जिसे वोट देना चाहते हो हम उसे देने नहीं देंगे, वोट दोगे तो हम धांधली कर लेंगे सिर्फ एक मफरूर इश्तिहारी को लाने के लिए। तो ऑब्वियसली अवाम जो है वो रेजिस्ट करेगी, अवाम इसका जवाब देगी, अवाम इसके ऊपर तपेगी और इससे इमरान खान का वोट बढ़ा, नवाज शरीफ का वोट डाउन हुआ। कल के सारे इवेंट से आप इस बात को याद रखिएगा कि पीटीआई को पॉलिटिकली फ़ायदा हुआ है और नवाज शरीफ की मकबूलियत जो कि रत्ती बराबर भी नहीं रह गई थी, जो एक हल्की फुल्की आप कह लें कि चंद फीसद में थी, वो भी अब ज़मीन बोस हो चुकी है। आप ज़रा एक और क्लिप देखें, हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं और इस बात को समझें। बल्ला कैसे छीना जा सकता है? जिसके दिल में बल्ला है वो दिल से निकाल के तो पर्ची पे लगा दे अपने उम्मीदवार को, बल्ला जीत जाएगा। ऐसी कौन सी बात है यार? आप ठीक हैं सर? खैर से हैं? हाँ खैर से। तो सर क्या बल्ला छीन लिया फिर? मेरा ऊपर सेशन होने वाला है? तो सर आप बल्ला कैसे छीना जा सकता है? जिसके दिल में बल्ला है वो दिल से निकाल के तो पर्ची पे लगा दे अपने उम्मीदवार को, बल्ला जीत जाएगा। ऐसी कौन सी बात है यार? ऐसी कौन सी बात है? जिसके दिल में बल्ला है वो अपने दिल से बल्ला निकाले और दिल में उसके बल्ला बस रहा है और इमरान खान के उम्मीदवार पे वो ठप्पा लगा देगा। ये बड़ी सादा सी बात है, नथिंग टू वरी अबाउट। तो ये वो लोग हैं जो पीटीआई के नाक़िद भी समझे जाते हैं, लेकिन अगर ये बात कर रहे हैं कि फिर पीटीआई के लोगों को घबराने की क्या ज़रूरत? कप्तान डटा हुआ है और मुझे ये लगता है कि पीटीआई को इतना ज़्यादा वर्स्ट किस्म की विक्टिमाइजेशन का निशाना इसलिए बनाया जा रहा था ताकि पीटीआई बाइकआउट कर दे। इमरान खान इन्हें एंड तक लेके जाएगा ताकि ये मज़ीद एक्सपोज हो। देखें, एंड तक खेलने का फ़ायदा हुआ कि ये मज़ीद एक्सपोज हुए, सिस्टम एक्सपोज हुआ, एक शख्स को गिराने में पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो एक्सपोज हो गया और एक तनहा एक इमरान खान जो कि जेल में बैठा है, जो कि कैद है, लेकिन 25 करोड़ में वही एक शख्स है जो आज़ाद है और वो शऊर का जिन बोतल से बाहर निकाल के जो गया है वो तो अब काबू में आ नहीं रहा। इमरान खान को आप अंदर रखें बाहर रखें, वो शऊर का जिन जो बोतल से बाहर निकाल के चला गया ना, ये जिन बेकाबू है और ये जिन इनके गले पड़ चुका है और इन्हें समझ भी नहीं आ रही है क्या करें और किधर जाएं और इनका क्या बनेगा। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।